आइए त्योहारी सीजन में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर हम बात कर लेते हैं। बेतहाशा वृद्धि हुई है, त्योहारों की मिठास फीकी होती जा रही है। पिछले 12 दिनों में चीनी की कीमत में 12 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। 12 दिन पहले तक 52 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 62 से 65 रुपए किलो तक आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि गन्ने के प्रोडक्शन को इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया जा रहा है, इस वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार का कहना यह है कि ये मतलब खोखला दावा है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है, बल्कि घरेलू उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में कमी, आने वाला त्योहारी सीजन और फिर जमाखोरी, ये 3 कारण हैं जो कि चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रही चीनी का शेयर 2025 से 26 में कम होकर करीब 9% हो गया है, जो कि 2022 से 23 में करीब 12% था। और यही नहीं, सरकार ने यह भी बताया है कि मौजूदा समय में गन्ने के अलावा अब इथेनॉल बनाने के लिए मक्के का भी इस्तेमाल हो रहा है। पर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब चीनी का आयात करना ही था तो फिर इसका इथेनॉल में इस्तेमाल क्यों किया गया? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं, ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। प्रोसेस उनके हाथ में है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार बड़े बड़े लोगों से मिली हुई है और इसीलिए जो मुनाफा ज्यादा होगा उस दिशा में वो काम करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इथेनॉल से मुनाफा है तो वो इथेनॉल बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा चीनी से तो वो चीनी बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा किसी और से, बगास से, तो बगास बनाएंगे। अब ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये तो वो और इस भ्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इथेनॉल की अगर बात करते हैं तो केवल गन्ने पर ही थोड़ी ना सरकार की निर्भरता है, वो मकई पर भी है, वो चावल पर भी है। अलग अलग ऐसी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर वो निर्भरता है। नहीं, देखिए ये बड़ा स्पष्ट सा मसला है। ये सही है कि कोई इसकी वजह से चीनी नहीं महंगी हुई और जो सरकार ने वजहें बताई हैं वही वजहें हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रोडक्शन जो है वो 343 से 306 जो मेरे ख्याल से उसमें दिख रहा था वो उतना ही रह गया है। सवाल यहाँ दूसरा है, और जिस पर जब E20 की बहस शुरू हुई थी, एथेनॉल की बहस शुरू हुई थी, पेट्रोल ब्लेंडिंग की, पहले दिन से एक बात हम लोग कह रहे हैं, सरकार की तरफ से स्पष्टता नहीं आ पा रही। अब जाहिर है जब आपकी तरफ से स्पष्टता नहीं आएगी तो ऐसे अवसर आएंगे तो उसका उपयोग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके लिए करेंगी ही करेंगी, अफवाह फैलाने में करेंगी ही करेंगी। ये सत्य है, सच यही है, फैक्ट यही है कि चीनी का ये जो आयात करना पड़ा है कोई एथेनॉल की वजह से नहीं करना पड़ा है। लेकिन मैं तो ओवरऑल कह रहा हूं कि अगर सरकार इस मामले पर स्पष्टता नहीं लाती है, सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार लेख लिख रहा हो, सरकार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग बता रहे हैं, नीति आयोग बता रहा, और मैं तो इससे आगे की बात कहता हूं बार बार कि जो गन्ने में, धान में, उसकी उपज में जो पानी लगता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अभी तो उसकी भी बात होगी, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि और अभी जो चीनी की कीमतें बढ़ी हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आयात से उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष तो ऐसी अफवाहों को बल देगा ही, सरकार को और ज्यादा स्पष्टता सामने आना चाहिए। लेकिन देखिए ना क्या हालत है कि जो देश, मतलब जितने देश को चीनी की जरूरत है उससे ज्यादा से 30 से 40 लाख टन ज्यादा सरकार के स्टॉक रहता था, आज 10 साल बाद सरकार को चीनी आयात करना पड़ रही है। यह स्थिति हो गई। चीनी मिल प्रोड्यूस करने की स्थिति में नहीं है। आज किसानों ने क्या, किसान अब गन्ना ज्यादा लगाने लगे। किसानों ने कहा कि भाई इथेनॉल के लिए गन्ना लग रहा है। लेकिन सर मैं इसमें खेती का ही एक विषय लेकर आती हूँ। जहां जहां पर गन्ने की बहुत खेती हो रही है वहां पर धीरे धीरे जमीन के पानी का जो दोहन है वो ज्यादा हो रहा है। पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गन्ने के उत्पादन भी एक बड़ा कारण है। आज ही रिपोर्ट आई कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज छोड़कर लोग अब गन्ना लगा रहे हैं, क्योंकि गन्ना में उनको तत्काल पैसा मिल रहा है इथेनॉल के लिए, और सारा वहां पर इथेनॉल के लिए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट है सरकार का। तब तो अगर सबसे ज्यादा गन्ना उगा रहे हैं फिर ये चीनी की किल्लत क्यों आ रही है? लेकिन वो इथेनॉल है ना, इसमें जो भी एक्सक्यूज हो, ये बहुत सही बात है जिस पे हम लोग तो रोज चर्चा करते रहे कि ट्रांसपेरेंसी पूरे इथेनॉल पे नहीं हुई। लेकिन मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ, कोई कारण हो, एज ए कंज्यूमर मुझे चीनी महंगी मिल रही है, ये चिंता की बात है। और जो 3 कारण सरकार ने बताए, तीनों कारणों के लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक सर, कोई और कौन ठीक करेगा इसको? अब मैं ये योग और आयुर्वेद वाली बात कह दूंगी तो लोगों को लगेगा कि देखो अपने कार्यक्रम का प्रचार कर रही है सरकार को प्रोटेक्ट करिए। ऐसी बात नहीं है, चीनी कम खानी चाहिए, चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मिठास रखनी चाहिए सर, मिठास है